चैप्टर 134 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13301। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तून हर मुसलमान के लिए शहादत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13302। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13303। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान को सच पर साबित कदम रखे जिस पर उसके बाद भी अमल किया जाता रहे तो अल्लाह ताला इसका सवाब क़यामत तक इसके लिए जारी फरमा देते हैं, फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे पूरा अजर व सवाब अता फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13304। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जिस मुसलमान मैयत पर 100 के करीब मुसलमानों की एक जमात नमाज जनाजा पढ़ ले और इसके हक़ में सिफारिश कर दे, इसके हक़ में इन लोगों की सिफारिश कबूल कर ली जाती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत अनस से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13305। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वलीमों में भी शिरकत की है जिसमें रोटी थी और ना गोश्त। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा, ए अबू हमज़ा, फिर किया था? इन्होंने फरमाया, हलवा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13306। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सफ़र हज में बहुत से ऊँट लेकर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज व उमरा दोनों का तलबिया पढ़ा था और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी की बाईं जानिब रान के करीब था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13307। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की रहबानियत रही है, इस उम्मत की रहबानियत जिहाद फ़ी सबील अल्लाह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13308। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख़िज़ाब नहीं लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के अगले हिस्से में, थोड़ी के ऊपर बालों में, सर में और कनपटियों पर चंद बाल सफ़ेद थे जो बहुत ज़्यादा महसूस ना होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13309। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख़िज़ाब नहीं लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के अगले हिस्से में, थोड़ी के ऊपर बालों में, सर में और कनपटियों पर चंद बाल सफ़ेद थे जो बहुत ज़्यादा महसूस ना होते थे। गुज़श्ता हदीस इस सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13310। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि इसकी उम्र में बरकत और रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और सिला रहमी किया करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13311। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के दरमियान कुछ तल्ख़ी हो गई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत इब्न औफ़ से कहीं फरमा दिया था कि आप लोग हम पर उन अय्याम की वजह से लंबे होना चाहते हैं जिनमें आप हम पर इस्लाम लाने में सबक़त ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो फरमाया कि मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो उनके अमाल के बराबर नहीं पहुँच सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13312। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि हम लोग हज का तलबिया पढ़ते हुए निकले। मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हुक्म दिया कि उसे उम्रा बनाकर एहराम खोलने, और फरमाया अगर वो बात जो बाद में मेरे सामने आई पहले आ जाती तो मैं भी उसे उम्रा बना लेता, लेकिन मैं हदी का जानवर अपने साथ लाया हूँ और हज और उम्रा दोनों का तलबिया पढ़ा हुआ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13313। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन लोगों को जब उठाया जाएगा तो आसमान गोया उन पर आग बरसा रहा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13314। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उसने पूछा कि उनसे पहले या बाद में भी कोई नमाज फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। इस पर वो कहने लगा कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं इसमें किसी कसम की कमी बेशी नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा रहा तो जन्नत में दाखिल हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13315। तर्जुमा। हमीद राह कहते हैं कि किसी ने हज़रत अनस से हालत एहराम में सनगी लगवाने के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी तकलीफ़ की वजह से सनगी लगवाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13316। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए दरख्वास्त की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम्हें ओनटनी के बच्चे पर सवार करेंगे। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ओनटनी के बच्चे को लेकर किया करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या ओनटनियाँ ऊँटों के अलावा भी किसी को जन्नती हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13317। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गंदमी था और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से उम्दा कोई महक नहीं सुनी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13318। तर्जुमा। हमीद राह कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई थी। इन्होंने फरमाया, हूँ। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा को निस्फ़ रात तक मुअख्खर कर दी और फरमाया, लोग नमाज पढ़कर सो गए, लेकिन तुमने जितनी देर तक नमाज का इंतज़ार किया तुम नमाज ही में शुमार हुए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की सफ़ेदी अब तक मेरी निगाहों के सामने है, और इन्होंने अपना बाईं हाथ बुलंद किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13319। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में बारिश हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर अपने कपड़े जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से हटा दे ताकि बारिश का पानी जिस्म तक भी पहुंच जाए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया कि ये बारिश अपने रब के पास से ताज़ा आई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13320। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा माह रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ाकर चले गए। काफ़ी देर गुजरने के बाद दोबारा आए और मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ाकर दोबारा वापस चले गए और काफ़ी देर तक अंदर रहे। जब सुबह हुई तो हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम आज रात बैठे हुए थे, आप तशरीफ़ लाए और मुख्तसर सी नमाज़ पढ़ाई और काफ़ी देर तक के लिए घर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी वजह से ही ऐसा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13321। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या सो जाए तो उसका कफ़ारा यही है कि जब याद आए उसे पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13322। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो उसके लिए दुआ फरमाते कि ऐ लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर फरमा, शफ़ा अता फरमा कि तू ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कोई शफ़ा देने वाला नहीं है, ऐसी शफ़ा अता फरमा जो बीमारी का नाम वाओ निशान भी बाकी न छोड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13323। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिसालत और नबुवत का सिलसिला मुनक़ते हो गया है, इसलिए अब मेरे बाद कोई रसूल या नबी न होगा। लोगों को ये बात बहुत बड़ी मालूम हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबत्ता मुबश्शिरात बाकी हैं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबश्शिरात से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का ख्वाब जो अजज़ा नबुवत में से एक जुज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13324। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि गोया मैंने अपने पीछे एक मेंढक को बिठा रखा है और गोया मेरी तलवार का दस्ता टूट गया है। मैंने उसकी तबीर ये ली कि मैं मुशरिकीन के इल्म बरदार को कत्ल करूँगा और मेरे अहल बीत में से भी एक आदमी शहीद होगा। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के इल्म बरदार तलहा बिन अबी तलहा को कत्ल किया और इधर हज़रत हमज़ा शहीद हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13325। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक आदमी के पास इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उससे फरमाया, मामू जान, ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार कर ली जाए। उसने कहा, मामू या चचा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मामू, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लीजिए। उसने पूछा कि क्या ये मेरे हक़ में बेहतर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13326। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि कुरैश के जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलहनामा तैयार किया, उनमें सुहेल बिन निम्रू भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखो। इस पर सुहेल कहने लगा कि हम बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम को नहीं जानते, आप बास्म कलहम लिखवाइए जो हम भी जानते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। सुहेल कहने लगा, अगर हम आपको अल्लाह का पैगंबर मानते तो आपकी इत्तिबा करते। आप अपना और अपने वालिद साहब का नाम लिखवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जानिब से। इस सुलहनामा में मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शर्त भी ठहराई थी कि आपका जो आदमी हमारे पास आ जाएगा हम उसे वापस नहीं लौटाएंगे, लेकिन हम में से जो आदमी आपके पास आएगा आप उसे हमें लौटा देंगे। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम ये शर्त भी लिखें? फरमाया, हूँ। हम में से जो उनके पास जाए अल्लाह उसे हमसे दूर ही रखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13327। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उनके अमाल तक नहीं पहुँचता तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13328। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे किसी की आहट सुनी, देखा तो वो गमीसा बिन्त मलीहान थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13329। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए थे तो मदीना की हर चीज़ रोशन हो गई थी, और जब दुनिया से रुखसत हुए तो मदीना की हर चीज़ तारीख हो गई, और अभी हम तदफीन से फारिग नहीं हुए थे कि हमने अपने दिलों की हालत को तब्दील पाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13330। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज मदीना मुनव्वरा में 4 रुकतों के साथ अदा की और असर की नमाज ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकत के साथ पढ़ी। रात वहीं पर क़याम फरमाया और नमाज फ़जर पढ़कर अपनी सवारी पर सवार हुए और रास्ते में तस्बीह व तकबीर पढ़ते रहे। जब मकाम बैदा में पहुँचे तो ज़हर और असर को इकट्ठे अदा किया। जब हम लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एहराम खोल लेने का हुक्म दिया। 8 ज़िलहिज्जा को इन्होंने दोबारा हज का एहराम बांधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से 7 ऊँट खड़े खड़े ज़बा किए और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चतकबर सींगों वाले मेंढों की कुर्बानी फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13331। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नमाज इशा का वक्त हो गया। एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ मस्जिद में तन्हाई में गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि लोग सो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और रावी ने वज़ू का जिक्र नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13332। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई शख्स बाकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13333। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे वालिद कहाँ होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में। फिर जब वो पीठ फेर कर जाने लगा तो फरमाया कि मेरा और तेरा बाप दोनों जहन्नम में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13334। तर्जुमा। साबित राह कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अनस के पास बैठा हुआ था, वहाँ उनकी एक साहिबजादी भी मौजूद थी। हज़रत अनस कहने लगे कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपको मेरी ज़रूरत है। हज़रत अनस की साहिबजादी कहने लगी कि इस औरत में शर्म व हिया कितनी कम थी। हज़रत अनस ने फरमाया, वो तुझसे बेहतर थी। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रग़बत हुई और उसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13335। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ, अगर तुम वो जानते होते तो तुम बहुत थोड़ा हंसते और कसरत से रोया करते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13336। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13337। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, जब वो जल कर कोयला हो जाएंगे तो इन्हें जन्नत में दाखिल कर दी जाएगा। अहल जन्नत उनका नाम रख देंगे कि ये जहन्नमी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13338। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक यहूदी ने एक अंसारी बच्ची को पत्थर मार मार कर इसका सर कुचल दिया। इस बच्ची से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ ये सलूक फ़लन ने किया है। फ़लन ने किया है, यहाँ तक कि जब इस यहूदी का नाम आया तो उसने सर के इशारे से हाँ कह दिया। इस यहूदी को पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इसका सर भी पत्थरों से कुचल दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13339। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंधों तक आते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13340। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू वाओ सुजूद को मुकम्मल किया करो क्योंकि मैं वालला तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से भी देख रहा होता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13341। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने एक थाली में खजूरी रखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से एक मुट्ठी भरकर अपनी ज़ूजा मोहतरमा को भिजवा दी, फिर एक मुट्ठी भरकर दूसरी ज़ूजा मोहतरमा को भिजवा दी, फिर जो बाकी बच गईं वो बैठकर इस तरह तनावल फरमा लीं और इससे मालूम होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त उनकी तमन्ना थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13342। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नमाज खड़ी हुई और एक आदमी तेज़ी से आया, इसका सांस फूला हुआ था। सफ तक पहुँचकर वो कहने लगा अलहमदुलिल्लाह हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग होकर पूछा कि तुम में से कौन बोला था? इसने अच्छी बात कही थी। चुनाचा वो आदमी कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बोला था, मैं तेज़ी से आ रहा था और सफ़ के करीब पहुंचकर मैंने ये जुमला कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने 12 फरिश्तों को उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए देखा कि कौन इस जुमले को पहले उठाता है। फिर इन्हें समझ ना आई कि उसका कितना सवाब लिखें। चुनाचा इन्होंने अल्लाह ताला से पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कलमात उसी तरह लिख लूँ जैसे मेरे बंदे ने कहे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13343। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जूतों के 2 तस्मे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13344। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स थूकना चाहे तो अपनी दाईं जानिब ना थोका करे बल्कि बाईं जानिब या अपने पाँव के नीचे थोका करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13345। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा मैं जन्नत में घूम रहा था कि एक महल पर पहुंचकर रुक गया। मैंने पूछा जिब्रील ये महल किसका है? मेरा ख्याल था कि ऐसा महल तो मेरा हो सकता है। इन्होंने जवाब दिया कि ये उम्र का है। थोड़ी दूर और आगे चला तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत एक और महल आया। मैंने पूछा जबराइल ये किसका है? इस मरतबा भी मेरा यही ख्याल था कि ऐसा महल तो मेरा हो सकता है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये भी उम्र ही का है और अबू हफ़स इसमें एक हौरैन भी थी। मुझे तुम्हारी खैरत के अलावा इसमें दाखिल होने से किसी चीज़ नहीं रोका। हज़रत उम्र की आँखें ये सुनकर डबडबा गईं और वो कहने लगे कि आप पर तो मैं किसी तरह अपनी खैरतमंदी का इजहार नहीं कर सकता। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13346। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए तो इसका कफ़ारा यही है कि जब याद आए उसे पढ़ ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13347। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स ख्वाब में मेरी ज़ियारत करे वो समझ ले कि इसने मेरी ही ज़ियारत की है क्योंकि शैतान मेरी शबाहत इख्तियार कर ही नहीं सकता और मुसलमान का ख्वाब अजज़ा नबुव्वत में से 40वां जुज़्व होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13348। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक शख्स ने बारगाह नबुव्वत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत कब आएगी? उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी लड़का जिसका नाम मोहम्मद भी मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये लड़का ज़िंदा रहा हो तो सकता है कि इस पर बुढ़ापा आने से पहले ही क़ियामत आ जाए। मसनद अहमद
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13349। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग खुलता हुआ था, पसीना मोतियों की तरह था, जब वो चलते तो पूरी क़ुव्वत से चलते थे। मैंने कोई अंबर या कोई दूसरी खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से ज़्यादा उम्दा नहीं सौनगी, और मैंने कोई रेशम वाओ देबा या कोई दूसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नरम नहीं छुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13350। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान लगाकर सुना तो एक आदमी अल्लाह अकबर कहने की आवाज़ सुनाई दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ितरत सलीमा पर है। फिर जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो फरमाया कि तू जहन्नम की आग से निकल गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13351। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रफ़ी का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी कब्र में ऐसा शख्स नहीं उतरेगा जो रात को अपनी बीवी से बेहिजाब हुआ हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13352। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमारे साथ कुछ लोगों को भेज दीजिए जो हमें कुरान व सुन्नत की तालीम दी। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 70 अंसारी सहाबा को भेज दिया जिन्हें क़रा कहा जाता था। उनमें मेरे मामू हराम भी थे। ये लोग रात को कुरान पढ़ते थे और दिन को पानी लाकर मस्जिद में रखते थे और लकड़ियाँ काट कर बेचते और उनसे अहल सफ़ा और फ़क़रा के लिए खाना खरीद कर लाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भेज दिया। ले जाने वालों ने इन्हें मुतफ़र्रिक़ करके अपने इलाक़े में पहुँचने से पहले ही शहीद कर दी। वो कहने लगे कि ऐ अल्लाह, हमारे नबी को हमारी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दे कि हम तुझ से मिल गए, हम तुझ से राज़ी हो गए और तू हमसे राज़ी हो गया। उसी असना में एक आदमी हज़रत हराम मेरे मामू के पास पीछे से आया और ऐसा नेज़ा मारा कि आर पार कर दी। वो कहने लगे रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये खबर देते हुए फरमाया कि तुम्हारे भाई जो शहीद हो गए हैं, इन्होंने अपने रब से अर्ज़ किया कि हमारे नबी को हमारी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दे कि हम तुझ से मिल गए, हम तुझ से राज़ी हो गए और तू हमसे राज़ी हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13353। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और उसमें जगह ज़ायद बच जाएगी। फिर अल्लाह ताला इसके लिए एक और मखलूक को पैदा करके जन्नत के बाकी मानदा हिस्से में इसे आबाद कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13354। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे अच्छे इख़लाक़ वाले थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13355। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ियामत के दिन हर धोखेबाज के लिए एक झंडा होगा जिससे वो पहचाना जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13356। तर्जुमा हमीद क़रा कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के साथ क़तादा के बालों से ज़्यादा मुशाबहा किसी के बाल नहीं देखे। इस दिन क़तादा ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13357। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी दिन दोपहर और रात के खाने में रोटी और गोश्त जुमा नहीं हुए, अला ये कि कभी मेहमान आ गए हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13358। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक यहूदी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो की रोटी और पुराना रोग़न लेकर दावत की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13359। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आज उनमें से एक चीज़ भी नहीं देखता सिवाय इसके तुम ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहते हो। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया ए अबू हमज़ा, किया हम नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया तुम गुरूब आफ्ताब के वक्त तो नमाज असर पढ़ते हो। किया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि तुम्हारे इस ज़माने से बेहतर ज़माना किसी अमल करने वाले के लिए मैंने नहीं देखा, अलग ये कि वो नबी का ज़माना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13360। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के दिन में हज़रत अबू तुल्हा के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था और मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को छू रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो सूरज निकल चुका था और अहल खैबर अपने मवेशियों को निकालकर कुल्हाड़ियों और कदालें लेकर निकल चुके थे। हमें देखकर कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया कि खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13361। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना मुनव्वरा में आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और हज़रत साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा कायम कर दी। हज़रत साद ने फरमाया कि मैं अपना सारा माल 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, नीज़ मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं इनमें से एक को तलाक दे देता हूँ। जब इसकी इद्दत गुजर जाए तो आप इससे निकाह कर ली जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान ने फरमाया अल्लाह ताला आपके माल और अहल खाना को आपके लिए बाइस बरकत बनाए, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। चुनाचा इन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को रास्ता बता दिया। वो चले गए, वापस आए तो उनके पास कुछ पनीर और घी था जो वो मुनाफा में बचा कर लाए थे। कुछ अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा तो उन पर जर्द रंग के निशानात पड़े हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया ये निशान कैसे हैं? इन्होंने बताया कि मैंने एक अंसारी खातून से शादी कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि महर कितना दिया? इन्होंने बताया कि खजूर की गठली के बराबर सोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा करो, अगरचे सिर्फ एक बकरी ही से हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13362। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खजूर की गठली के बराबर सोने के एवज़ एक अंसारी खातून से शादी कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जायज़ करार दे दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13363। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सखी और बहादुर थे। एक मर्तबा रात के वक्त अहल मदीना दुश्मन के खौफ से घबरा उठे और इस आवाज़ के रुख पर चल पड़े। देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले आ रहे हैं और हज़रत अबू तुल्हा के बेज़ीन घोड़े पर सवार हैं, गर्दन में तलवार लटका रखी है और लोगों से कहते जा रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, मत घबराओ। और घोड़े के मुताल्लिक़ फरमाया कि हमने उसे समंदर जैसा रवा पाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13364। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को अपने 2 बेटों के कंधों का सहारा लेकर चलते हुए देखा तो पूछा ये क्या माजरा है? इन्होंने बताया कि इन्होंने पैदल चलकर हज करने की मिन्नत मानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस बात से गनी है कि ये शख्स अपने आप को तकलीफ़ में मुबतला करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सवार होने का हुक्म दिया, चुनाचा वो सवार हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13365। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा जुमा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश रुकी हुई है, ज़मीनें खुश्क पड़ी हैं और माल तबाह हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर अपने हाथ बुलंद किए कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबबारों के हवाले से दुआ फरमाई। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक बुलंद किए थे,
उस वक्त हमें आसमान पर कोई बादल नजर नहीं आ रहा था और जब नमाज से फारिग हुए तो करीब के घर में रहने वाले नौजवानों को अपने घर वापस पहुंचने में दुश्वारी हो रही थी। जब अगला जुमा हुआ तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घरों की इमारतें गिर गईं और सवार मदीना से बाहर ही रुकने पर मजबूर हो गए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये बारिश हमारे इर्द गिर्द फरमा, हम पर ना बरसा। चुनाचा मदीना से बारिश छट गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13366। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ जिन्हें किसी नबी के अलावा कोई नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। इन्होंने कहा कि क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है? अहल जन्नत का सबसे पहला खाना क्या चीज़ होगी? और बच्चा अपने माँ बाप के मुशाबहा कैसे होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका जवाब मुझे अभी अभी हज़रत जबराइल ने बताया है। अब्दुल्लाह कहने लगे, वो तो फरिश्तों में यहूदियों का दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सबसे पहली अलामत तो वो आग होगी जो मशरिक़ से निकलकर तमाम लोगों को मग़रिब में जुमा कर लेगी, और अहल जन्नत का सबसे पहला खाना मछली का जिगर होगा। और बच्चे के अपने माँ बाप के साथ मुशाबहा होने की वजह यह है कि अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है, और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है। ये सुनकर अब्दुल्लाह कहने लगे कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी बुहतान बांधने वाली कौम हैं। अगर इन्हें मेरे इस्लाम का पता चल गया तो वो आपके सामने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे, इसलिए आप उनके पास पैगाम भेजकर इन्हें बुलाइए और मेरे मुताल्लिक़ उनसे पूछिए कि तुम में इब्न सलाम कैसा आदमी है। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुला भेजा और उनसे पूछा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम तुम में कैसा आदमी है? इन्होंने जवाब दिया कि हम में सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर का बेटा है, हमारा आलम और आलम का बेटा है, हम में सबसे बड़ा फ़क़ीह है और सबसे बड़े फ़क़ीह का बेटा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो क्या तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगे? वो कहने लगे, अल्लाह इसे बचा कर रखे। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम बाहर निकल आए और उनके सामने कलिमा पढ़ा। ये सुनकर वो कहने लगे कि ये हम में सबसे बदतर है और सबसे बदतर का बेटा है और हम में जाहिल और जाहिल का बेटा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपको पहले ही बताया दिया था कि यहूदी बुहतान बांधने वाली कौम हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13367। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पड़ोसी फ़ारिस का रहने वाला था। वो सालन बड़ा अच्छा पकाता था। एक दिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये भी मेरे साथ होंगी। उसने इनकार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके साथ जाने से इनकार कर दी और वो चला गया। फिर 3 मरतबा उसी तरह चक्कर लगाए, बिलाखिर उसने हज़रत आयशा को भी साथ लाने के लिए हामी भर ली। चुनाचा वो दोनों आगे पीछे चलते हुए इसके घर चले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13368। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा रात के वक्त हज़रत असीद बिन हज़ीर और इबाद बिन बशीर अपने किसी काम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान रात का काफ़ी हिस्सा बीत गया और वो रात बहुत तारीक थी। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर निकले तो उनके हाथ में एक लाठी थी। उनमें से एक आदमी की लाठी रोशन हो गई और वो इसकी रोशनी में चलने लगे। जब दोनों अपने अपने रास्ते पर जुदा होने लगे तो दूसरे की लाठी भी रोशन हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13369। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा बदर में हज़रत हारसा, जो कि नौमर लड़के थे, सैर पर निकले। रास्ते में कहीं से नागहानी तीर उनके आकर लगा और वो शहीद हो गए। उनकी वालिदा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मुझे हारसा से कितनी मोहब्बत थी। अगर तो वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, वरना फिर जो मैं करूँगी वो आप भी देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा,
जन्नत सिर्फ एक तो नहीं है, वो तो बहुत सी जन्नतें हैं और हारसा उनमें सबसे अफजल जन्नत में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13370। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मेरा बंदा बालशत बराबर मेरे करीब होता है तो मैं एक गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर वो एक गज़ के बराबर मेरे करीब होता है तो मैं एक हाथ के बराबर उसके करीब होता जाता हूँ, और अगर वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13371। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, मुझे मालूम नहीं कि आयत थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कि अगर इब्न आदम के पास सोने से भरी हुई 2 वादियाँ भी होती तो वो तीसरी की तमन्ना करता, और इब्न आदम का मुंह सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13372। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई या पड़ोसी के लिए वही पसंद ना करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13373। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई या पड़ोसी के लिए वही पसंद ना करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है, और किसी इंसान से अगर मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13374। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चतकबरा सींगदार मेंढक कुर्बानी में पेश करते थे और अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कहते थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से ज़बा करते थे और उनके पहलू पर अपना पाँव रखते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13375। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार मेरा पर्दा हैं, लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार कम होते जाएंगे, इसलिए तुम अंसार के नेकीन की नेकी कबूल करो और उनके गुनाहगार से तजावुज़ और दरगुज़र करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13376। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को लाया गया जिसने शराब पी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकरीबन 40 मरतबा 2 टहनियों से मारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत आया तो हज़रत उमर ने इसके मुताल्लिक़ मशवरा किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने ये राय दी कि सबसे कम दर्जे की हद उसी कोड़े है, चुनांचा हज़रत उमर ने शराब नोशी की सज़ा उसी कोड़े मुकर्रर कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13377। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अहल किताब हमें सलाम करते हैं, हम इन्हें क्या जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ वालेकुम कह दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13378। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई बयान नहीं करेगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत की अलामत में ये बात भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा। उस वक्त जहालत का गलबा होगा, बदकारी आम होगी और शराब नोशी बकसरत होगी। मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, हत्ता कि 50 औरतों का ज़िम्मेदार सिर्फ एक मर्द होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13379। तर्जुमा।
حضرت انس سے مرفوع مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لی جائے، اس وقت جہالت کا غلبہ ہوگا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار صرف ایک آدمی ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13380۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علم ایکن الزیم کی فروا والی صورت تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ یہ سن کر ابی بن کعب رو پڑے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13381۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو جون کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13382۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو جون کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13383۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو جون کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13384۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13385۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں تم میں سے کوئی شخص اپنے دائیں جانب نہ تھوکا کرے بلکہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکا کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13386۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات نماز میں قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13387۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13388۔ ترجمہ، قتادہ را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کا آغاز کس چیز سے فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا ہے جو اب تک کسی نے نہیں پوچھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13389۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا کسی نے دعوت کی تو چونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب ہے لہٰذا میں اسے الگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13390۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجود کو مکمل کیا کرو کیونکہ میں واللہ تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13391۔ ترجمہ،
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदों में एतदाल बरकरार रखा करो और तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने हाथ ना बिछाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13392। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदों में एतदाल बरकरार रखा करो और तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने हाथ ना बिछाए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13393। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13394। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13395। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13396। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने खजूर की गठली के बराबर सोने के एवज़ एक अंसारी ख़ातून से शादी कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जायज़ करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13397। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने खजूर की गठली के बराबर सोने के एवज़ एक अंसारी ख़ातून से शादी कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जायज़ करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13398। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा रात के वक्त अहल मदीना दुश्मन के खौफ से घबरा उठे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक घोड़ा, जिसका नाम मंदूब था, आरिद लिया और फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, और घोड़े के मुताल्लिक़ फरमाया कि हमने उसे समंदर जैसा रवां पाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13399। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा उसे दफन कर देना है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13400। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत उन दो उंगलियों की तरह इकट्ठे भेजे गए हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया।